हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इनसाइट यूपीएससी। सो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आपकी फॉर्मेशन ऑफ गंगा रिवर एंड पंचप्रयाग। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स, वो भी उत्तराखंड के। जो फॉर्मेशन ऑफ गंगा है वो भी उत्तराखंड के उसमें ही हो रहा है, उत्तराखंड में ही हो रहा है, वो किसी अदर स्टेट में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं मोस्टली जो अभी चीज़ें बता रही हूँ वो उत्तराखंड से रिलेटेड बता रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं वो अभी अपकमिंग है। ओके, तो ये जो मैं नेशनल पार्क्स बताने वाली हूँ ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, और उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। अगर आपको पता है, यहाँ पे ये उत्तराखंड का मैप बना हुआ है, जिसका अगर आप शेप देखोगे तो वो लगभग रेक्टेंगुलर है, जिसे आप आयताकार बोलते हो, आयताकार शेप में है इसका आकार, तो इसीलिए आप इसे रेक्टेंगुलर बोलते हो। तो ये उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पे उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले मैं उन नेशनल पार्क्स की लोकेशंस बता देती हूँ, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या स्पेशलिटी ऐसा कुछ है। ओके, तो जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में, सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उत्तराखंड में टोटल अभी जो रिसेंट में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से जो उत्तरकाशी काशी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 नेशनल पार्क्स। एक है आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और एक है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों आपको उत्तरकाशी में मिलेंगे। अगर आपको ट्रिक लगानी है तो जैसे जी है, दोनों गंगोत्री और जो है गोविंद है, तो दोनों उत्तरकाशी में मिलेंगे। इस तरह से आप अपना ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट चमोली में आपको यहाँ पर दिखेंगे 2, एक है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और एक है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये 2 जो नेशनल पार्क है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपको मिलेंगे चमोली में। ओके, मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये जो उत्तराखंड का मैप है, आपको पता है उत्तराखंड के जो हैं वो 2 डिवीजन है, एक है कुमाऊं डिवीजन और एक है गढ़वाल डिवीजन। कुमाऊं डिवीजन मैंने यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है। कुमाऊं डिवीजन में लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ पर जो गढ़वाल डिवीजन है यहाँ पर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, तो अभी तक जो आपके नेशनल पार्क्स आए, चाहे वो नंदा देवी हो, वैली ऑफ फ्लावर्स हो, या फिर आपका गोविंद पशु विहार हो, या फिर गंगोत्री नेशनल पार्क हो, ये अभी तक गढ़वाल डिवीजन में ही है। इस तरह से भी आप कुछ आइडिया लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पर देखो, ये जो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार का ये जो रीजन है ना, इन तीनों रीजन को शेयर करके जो यहाँ पे नेशनल पार्क बना है, ये बना है आपका राजाजी नेशनल पार्क। ये भी आपका देखो गढ़वाल डिवीजन में ही आया है। तो यानी मोस्टली जितने भी 5 आपके नेशनल पार्क्स हैं वो आपके गढ़वाल डिवीजन में ही हैं, और आपका एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन दोनों को शेयर करके बना हुआ है, यानी वो कंप्लीटली कुमाऊं डिवीजन में भी नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो रीजन है वो शेयर किया हुआ है। ओके, तो ये हो चुके हैं टोटल 6 नेशनल पार्क्स उत्तराखंड के। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ताकि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, फ्रेम में आ रहा होगा। एंड ट्राई करें कि ऐसी चीज़ों को आप मैप से ही अगर लर्न करने की कोशिश करें, याद रखने की, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैप के थ्रू आपको लोकेशंस भी याद रहेंगी एंड देन जो है आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको याद ऐसे अलग से नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है। टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, नेशनल पार्क्स के बारे में पहले थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। नेशनल पार्क्स आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या फिर टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन सब में होता क्या है, इन सब में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये गवर्नमेंट इनको या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये चलते हैं। तो ऑब्वियस थिंग है कि ये रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि देखिए ये जो पार्क्स हैं, एक नॉर्मली जब आप पार्क में जाते हो तो वहाँ पे आपको
सारी चीज़ें दिखती है, लाइक नेचुरल वेजिटेशन भी होगी, एनिमल्स भी होंगे, इंसेक्ट भी होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, एक अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा। बट जब हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं। अगर हमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ मिल जाएगी तो हम उसका डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे या फिर हंटिंग स्टार्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, यानी गायब भी हो सकता है आपके, क्योंकि होता क्या है, चीज़ें आप धीरे धीरे कम करते जाओगे तो वो साइकिल जो आपकी एक बनती है उसको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। धीरे धीरे सारे ट्रीज कट होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा उसकी वजह से, है ना। और आपके एनिमल्स को आप हंट करोगे, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, तो एक एक करके वो गायब होने लगेंगे। इसीलिए होता क्या है कि गवर्नमेंट कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, ओके। और जो प्रोटेक्ट करती है इनको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर टाइगर रिजर्व, कुछ बोल सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आप नाम देते हो। इसमें जो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो नेशनल पार्क्स होते हैं, ओके। ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे अलग ले जाके बनाया जा रहा है, नहीं, कोई एक एरिया है, ठीक है, जो नेशनल पार्क्स की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। नेशनल पार्क्स लाइक वहीं पर की जो नेचुरल वेजिटेशन है, वहीं पर के जो एनिमल्स हैं, उसी को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है एंड वो नेशनल पार्क बन जाता है, दैट्स इट। इतनी सी बात है नेशनल पार्क से रिलेटेड। बाकी आगे तो और वीडियोस बनेंगी, इनके अलग से इनकी वीडियोस होंगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, ओके। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, इसका जो सबसे पहले नाम था, क्योंकि इसका ये जो एस्टेब्लिश है ये कब बना था, ये बना था आपका 1936 में, 1936 में बना था ना। तो इसका जब 1936 में बना था तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इसका क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरी स्पेशलिटी इसकी क्या है, इसकी जो दूसरी स्पेशलिटी है वो है कि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है विच इज इन उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये आप बोल सकते हो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको स्पेशली किस लिए जाना जाता है, वैसे तो यहाँ पे सारी स्पीशीज होंगी, नेचुरल वेजिटेशन होगा, एनिमल्स होंगे, बट स्पेशली इसे इसके बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर, ओके, नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स, ओके, दैट्स इट। अभी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दूंगी, क्योंकि हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ नेशनल पार्क्स बता रही हूँ, उसके अलावा थोड़ी बहुत जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि वो भी आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए, ओके। ये तो था आपका क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, ओके। और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अच्छा, हैली नेशनल पार्क यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपको मैंने बताया था वन एंड ओनली नेशनल पार्क है जो कि आपके कुमाऊं डिवीजन में थोड़ा सा आता है इसका रीजन, क्योंकि जो हैली नेशनल पार्क है वो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के रीजन को शेयर करता है। अब हम दूसरा देखेंगे गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये मैं आपको बताया था जी से, ये उत्तरकाशी में होंगे, उत्तरकाशी आपके गढ़वाल डिवीजन में है, तो ये आ जाता है आपके उत्तरकाशी में, ओके। इसके बारे में क्या है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, इसके बारे में पहली एक चीज है, हाँ, शायद वो आपके सेंटेंस के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर से स्टार्ट हुआ था लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ, लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम है लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009। यहीं पर से इनॉग्रेशन इसकी हुई थी, ओके, शुरुआत यहीं पर से हुई थी। गवर्नमेंट ने लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 इसी एरिया से, इसी नेशनल पार्क से स्टार्ट किया था, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। और लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। और आप देखिए इसी लेपर्ड के लिए प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया होगा, ऑब्वियस थिंग है, वो एक्सटिंक्ट हो रहे होंगे, गायब हो रहे होंगे, ठीक है, थ्रेटेंड होंगे, नियर थ्रेटेंड होंगे, जो भी आपके लिस्ट में आते हैं, इसीलिए इनको कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ओके। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स मिल जाएंगे, जैसे कि एनिमल्स में आप देख सकते हो बियर्डेड वल्चर यहाँ पे मिलेगा, आपको मिल सकता है, और भी मिलेंगे, बट मैं नॉर्मली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके यहाँ पे नाम बता रही हूँ। और एक और बात, लेपर्ड प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट किया था, तो इस लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो
साइंटिफिक नेम है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। उत्तराखंड के पेपर्स में आई थिंक ये पूछ ही लेते हैं। तो इसका नाम है पैंथेरा अनसिया। इसका जो साइंटिफिक नेम है किसका, लेपर्ड का, पैंथेरा अनसिया। तो ये कुछ इसके बारे में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क विच इज इन उत्तरकाशी। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क की, वो भी आपका उत्तरकाशी में ही है। गंगोत्री, अच्छा लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा गंगोत्री वही सोर्स है जहां पर से भागीरथी निकलती है। गौमुख, गंगोत्री का एक पार्ट है गौमुख, जो पाउट के फॉर्म का है, वहां पर से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है जो अल्टीमेटली आपके गंगा का सोर्स बनती है। ओके, तो ये उत्तरकाशी में है गंगोत्री नेशनल पार्क भी। इसका ऐसा कुछ यहाँ पे खास है नहीं। आपको यहाँ पे मस्क डियर देखने को मिल सकते हैं। मस्क डियर का मतलब आप हिमालयन डियर भी इसे बोल सकते हो, यानी कस्तूरी मृग जैसे आप बोलते हो। तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर पे वैली ऑफ फ्लावर्स। आपको पता होगा वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये आपका है चमोली में, और चमोली में ही है आपका नंदा देवी भी। मैं यहाँ पे साथ में ही लिख देती हूँ, नंदा देवी यहीं पर आपका क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी और नंदा देवी भी है चमोली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गढ़वाल डिवीजन में है। अब वैली ऑफ फ्लावर्स में देखिए यहाँ पर ही किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, ऊंचाई पे है। और आपको पता है ऊंचाई पे आपके जो ट्रीज होते हैं वो कोनिफेरस शेप में होते हैं, कोल्ड धारी जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। कैनोपीस के फॉर्म में शायद बनते हैं, इस टाइप से कुछ कोन के फॉर्म में होते हैं, इस टाइप से। ओके, और तो इसे आप अल्पाइन बोलते हो, यहाँ पे आप इसे बोल सकते हो अल्पाइन। ओके, तो इसको आप बोल सकते हो अल्पाइन फ्लावर भी बोल सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर में किस लिए जाना जाता है, अल्पाइन फ्लावर्स के लिए। जो इसके मीडोज हैं एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स। एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स का मतलब है कि जो यहीं पर हैं, यहीं पे प्रेजेंट हैं, यहीं पर ग्रो हुए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे प्लेस से लाके उसे यहाँ पे ग्रो कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। तो नोन फॉर इट्स, किस लिए जाना जाता है ये, नोन फॉर इट्स मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। ओके, मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर, या एंडेमिक भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एंडेमिक का मतलब होता है जो वहीं पर ग्रो हुए हैं, उसी के नेटिव हैं। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नंदा देवी। नंदा देवी को आप बोल सकते हो, यहाँ पे नंदा देवी एक पीक भी आपको पता होना चाहिए, जो हाईएस्ट पीक है आपके इंडिया में, दैट इज कंचनजंगा। सेकेंड हाईएस्ट जो है वो है नंदा देवी, और उसी के अराउंड ये नेशनल पार्क है नंदा देवी, ठीक है। और नोन फॉर इट्स रिमोट माउंटेन वाइल्डरनेस। इसका मतलब क्या है, रिमोट माउंटेन वाइल्डरनेस मतलब कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको ह्यूमन एक्टिविटी नेग्लेजेबल दिखेगी, निग्लेक्ट है यहाँ पे, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी नहीं दिखेगी, चाहे वो बिल्डिंग्स के लिए आपको डिफॉरेस्ट कट करने हैं ट्रीज को, या फिर आपको कुछ ग्रो करना है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपको नहीं दिखेगी। काफी मेन सिटी या मेन विलेज से जो है काफी दूर है, इसीलिए इसे बोला गया है रिमोट माउंटेन वाइल्डरनेस। ओके, known for its remote mountain वाइल्डरनेस। ओके, ये हो गए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क। लास्ट है ये, टोटल 5 हमने डिस्कस कर लिए हैं। 6 नंबर पे है आपका राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, ओके। राजाजी नेशनल पार्क आपको मैंने बताया था ये 3 डिस्ट्रिक्ट के रीजन को शेयर करता है। यहाँ पे आपने देखा होगा देहरादून था, पौड़ी गढ़वाल था और हरिद्वार था, तो इन तीनों के रीजन को ये शेयर करता है। मैं लिख देती हूँ, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एंड हरिद्वार। ओके, देखो राजा
राजा कौन होता है नॉर्मली, जो बहुत बड़ा सा एनिमल होगा, है ना, जैसे कि एलिफेंट, राजा आप उसे बोल सकते हो। तो ये इसके लिए मतलब नोन फॉर इट्स एलिफेंट्स, आप इसे बोल सकते हो राजा जी, ठीक है। यहाँ पे आपको एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे, एशियन एलिफेंट्स, राजा जी से आप यहाँ पे गेस कर सकते हो वेरी इजीली, जो 3 डिस्ट्रिक्ट के रीजन को यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो ये थे टोटल 6 नेशनल पार्क्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जैसे कि शुरुआत कैसे हुई नेशनल पार्क्स बनने की। होता क्या है, 1948 में एक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में ये बनता है, ठीक है। 1948 में बनता है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या बोलता है, वैसे इसकी कुछ कैटेगरीज है। इसकी कैटेगरी सेकंड में आता है नेशनल पार्क्स, कैटेगरी सेकंड में आता है इसके नेशनल, टोटल 6 कैटेगरीज हैं IUCN की, उसकी सेकंड कैटेगरी में आते हैं आपके नेशनल पार्क्स। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नाम से ही आपको दिख रहा है कि ये नेचर के कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहता है, इंकरेज करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये क्या करता है, जो कंट्रीज हैं उन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई देखो, आप इन्फ्लुएंस करो, आप उनको प्रमोट करो, आप उनको इंकरेज करो कि आप अपने नेचर को कंजर्व करो, और कंजर्व करो तो इक्वलिबिलिटी वहां पर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक को ही ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, और सस्टेनेबल होना चाहिए। इट मीन्स एक ऐसा आप यूज करो जो फ्यूचर के लिए भी बच पाए। तो IUCN ये काम करता है, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी को टोटल 6 कैटेगरीज हैं, उसकी कैटेगरी सेकंड में नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये एक रेड डाटा बुक इसकी है, रेड डाटा लिस्ट ये रेडी करता है कंट्रीज की। उसमें ये जनरली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो भी वेजिटेशन है, जो भी एनिमल्स है, फ्लोरा एंड फोना, उनकी क्या अभी सिचुएशन है, वो नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, या फिर एक्सटिंक्टिव हो गए हैं। तो ये जो है इतनी सी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। देन हम लोगों को पता चलता है कि अब हमें क्या करना है, किसे कंजर्व करना है, किसे नहीं करना है, वो इनकी लिस्ट को देखकर पता चल जाता है। क्योंकि इनका एक स्केल होता है जिसमें लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन एक्सटिंक्ट करके ऐसे कुछ होता है। वो हम प्योरली अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे दूसरी वीडियोस में जब हम ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। अभी तो मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि कैसे ये आगे थोड़ा सा नंबर्स बढ़े, क्योंकि इंडिया में 1970 तक लगभग 1936 से 1970 तक लगभग सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, क्योंकि इतना रूल्स एंड रेगुलेशन था नहीं, ठीक है। फिर इसके इन्फ्लुएंस के कारण इसने जो एनकरेज किया IUCN ने, और उसके बाद हमारे वहाँ पर भी 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनता है, जिसके थ्रू भी आपके फिर प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो वेजिटेशन का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो। और इसके बाद से अगर आप देखोगे रिसेंटली, मैं ये एक गवर्नमेंट की साइट से ही बता रही हूँ, कहीं पे आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे नंबर्स में, बट आपको याद रखना है ये मैंने गवर्नमेंट की साइट से ही देखकर बताया हुआ है, एंड दिस इज कंफर्म। तो टोटल अभी तक आपके जो नेशनल पार्क्स है, टोटल नेशनल पार्क्स वो हैं आपके टोटल 104। ओके, सो दैट्स इट। ये आपके नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में था, जिसमें मैंने थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एक 3 चीज़ें मैं एक और डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि एक तो आपने पढ़ ही लिया है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि उत्तराखंड में ही है, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, सेकेंड मैं बोलना चाहूंगी कि बिगेस्ट नेशनल पार्क, जैसे आप बोल सकते हो बिगेस्ट, या फिर आप लार्जेस्ट बोल सकते हो, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, विच इज हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपके J&K में है। ओके, थर्ड यहाँ पे मैं बताऊंगी फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वन एंड ओनली पूरे वर्ल्ड का जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो आपका यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क, ओके, वह है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, बाकी जो भी न्यूज में आपके नेशनल पार्क्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन टेक केयर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।